अस्सलामुअलैकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज हम इल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म माँ का ख्वाब पढ़ेंगे। इसके अशार आपको पढ़कर सुनाऊंगी, इसका मरकज़ी ख्याल और इसकी तशरीह। मैं सोई एक शब तो देखा ये ख्वाब, बड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। मैं सोई एक शब तो देखा ये ख्वाब, बड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ, अंधेरा है और राह मिलती नहीं है। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। जमुर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। तो बच्चा आगे से कहता है, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भलाई मेरी। समझती तू क्या हो गया इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। चलें तो अब हम इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देखते हैं। शायर इल्लामा इकबाल इस नज़्म में ये पैगाम देते हैं कि मरने वालों की याद में हर वक्त रोना धोना मरने वालों को भी तकलीफ़ देता है। माँ बाप को अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि उन्हें कमज़ोर करना चाहिए, और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए अपने प्यारों की जुदाई पर सब्र करना ही ईमान का तकाज़ा है, ना कि इंसान हर वक्त रोता धोता रहे। इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है और आपके प्यारों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। चलें तो अब हम इसके अशार की तशरीह देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप एक दफ़ा इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। माँ कहती है कि मैं एक रात सो रही थी तो मैंने ख्वाब देखा जिससे मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई। मैंने देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ और हर तरफ गुप्त अंधेरा है और रास्ता नहीं मिल रहा। मैं खौफ के मारे कांप रही थी और दहशत से चलना मुश्किल हो गया था, और मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि मैं किस तरफ कदम बढ़ाऊं। अंधेरे में कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किस तरफ जाना है। फिर मैंने कुछ हिम्मत की और आगे बढ़ी तो लड़कों की एक कितार देखी। उन्होंने सब्ज लिबास पहन रखे थे और हाथों में दिए रोशन थे। वो आगे पीछे किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रहे थे, ना जाने उन्हें किस तरफ जाना था। इसी ग्रोह में मुझे अपना बेटा भी नज़र आया और मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया कि वो मेरा अपना बेटा है। वो सबसे पीछे था और बहुत आहिस्ता चला जा रहा था। उसका दिया भी रोशन ना था। मैं उसकी तरफ भागी और उसे कहा कि मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो। मैं तुम्हारी याद में हर वक्त बेचैन रहती हूँ, दिन रात रोती रहती हूँ, आंसुओं के हार परोती रहती हूँ और हर वक्त तुम्हारे लिए बेचैन रहती हूँ और तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारी याद में रोती रहती हूँ। बच्चे ने जब मेरी ये बेकरारी देखी तो मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया और यूं जवाब दिया, अम्मा जान, बेशक मेरी जुदाई आपको रुलाती होगी, लेकिन इसमें मेरी कोई बेहतरी नहीं है। मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके यूं दिन रात रोने धोने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता और ना ही मैं इस तरह आपका रोना धोना बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे आपके रोने धोने से तकलीफ़ पहुंचती है। ये कहकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर अपना दिया मुझे दिखाकर कहने लगा, आप जानती हैं मेरा दिया क्यों नहीं जलता? क्योंकि आपके आंसुओं ने ही इसे बुझा दिया है। आपके दिन रात रोने से तड़पने से मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली और मैं इस दूसरी दुनिया में आकर भी बेचैन हूँ,
क्योंकि आप मेरी माँ हैं और आपका रोना मुझे तकलीफ़ देता है। जी, उम्मीद है कि आपको ये नज़्म, इसका मरकज़ी ख़्याल और इसकी तशरीह अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।